Hello dear students, welcome back to your channel's New Future Technical Institute. I am your trainer Rahul Vishwakarma. Dear students, आपके अपने चैनल न्यू फ्यूचर टेक्निकल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपका ट्रेनर राहुल विश्वकर्मा। डेयर स्टूडेंट्स, मैंने आपको कल बताया था कि आपको हमेशा मॉर्निंग में जो स्पोकन क्लासेस मिलेगा और इवनिंग में आपको कंप्यूटर संबंधित क्लासेस मिलेगा। और भी क्लासेस इसमें हमारे चैनल पे आने वाली है, जैसे मैथ इस चैनल पे आने वाली है, साइंस की आने वाली है, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में चलने वाली है वो मॉर्निंग में ये स्पोकन का और इवनिंग में आपकी कंप्यूटर के चलेगी। तो आज आपकी मॉर्निंग की क्लासेस है और मॉर्निंग में जो आपको मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वो टॉपिक आपको मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। यहाँ पे लिखा गया है घर पर बोले जाने वाले वाक्य। कुछ घर पे नॉर्मली जो वर्ड्स है उसको बोलने वाले जो है उसको मैं आपको धीरे धीरे स्टार्ट करूंगा और आपको बेसिकली जो चीजें होंगी उसको आपको रिवाइंड कराऊंगा, आपको रिवीजन कराऊंगा। तो आप इस वीडियो को स्किप ना कीजिए, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो में जो आप सीखने वाले हो बहुत ही सबसे हटकर बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो आमतौर पर आप डेली घर पर बोलते चले आ रहे हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि हम हमेशा कहते रहते हैं कि मैंने कहा, उसने कहा, कि आप यह नहीं जानते हैं, मैंने कहा कि आप कब आएंगे, मैंने कहा कि वह मुझसे क्यों नाराज है। ऐसे बहुत से वाक्य हम बोलते हैं। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे डियर? इसको बोलेंगे आई सेड। अगर हम बात करें मैंने कहा तो आई सेड हो जाएगा, मैंने कहा। दूसरी चीज अगर हम बात करें आई सेड मैंने कहा, अगर हम बात करें उसने कहा तो ही सेड हो जाएगा, आपने कहा तो यू सेड हो जाएगा, कि हमने कहा तो वी सेड हो जाएगा। तो ये अक्सर हम नॉर्मल बोलते हैं कि मैंने कहा कि मैं कल नहीं आ पाऊंगा, मैंने कहा कि वह मुझसे नाराज है। तो वैसे सेंटेंस बहुत ढेर सारे आएंगे। तो आप इसको क्या यूज कर सकते हैं? आई सेड यूज कर सकते हैं। दूसरी बात करते हैं, कभी कभी हम बोलते हैं इसमें कि मैंने कहा कि वह मुझसे नाराज है। तो इसको क्या बोल सकते हैं? आई सेड पहले बोलेंगे, मैंने कहा बोलेंगे, दैट मीन्स होता है कि, तो मैंने कहा कि वह मुझसे नाराज है। ही इज ग्लूमी, ग्लूमी मीन्स होता है नाराज, ग्लूमी टू मी, वह मुझसे नाराज है। मैंने कहा कि ही सेड, वह मुझसे नाराज है। तो आपने देखा सैड का यूज कब होता है? सैड मीन्स होता है कहा। जब आप कहते हैं और किसी को तो वहां पे क्या लगेगा? आई सेड लगेगा। तो आप आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। अब आगे बता रहा हूं इससे आगे कि आपको आई सेड के बाद क्या यूज करनी है। दूसरा जो आपको बता रहा हूं डियर, उसका नाम कभी कभी हम बोलते हैं कि मैंने बताया या उसने मुझे बताया। अब कहने और बताने में अंतर है। कहना आपने सेड लगाया, लेकिन बताने की इंग्लिश क्या होती है? बताने की इंग्लिश क्या होती है? आपको टोल्ड लगता है। तो अब आपको टोल्ड का प्रयोग बता रहा हूं। टोल्ड मीन्स होता है बताना, किसी को कोई चीज बताना, इंफॉर्मेशन किसी को देनी है किसी के बारे में, तो वहां पे क्या लग जाएगा? टोल्ड लग रहा है। जैसे मैं बताया कि आपने मुझसे बताया कि वह आपका भाई है। सपोज दैट, तो आपने मुझसे बताया, आपने आई मीन्स यू, बताया मीन्स टोल्ड हो जाएगा। आपने मुझसे बताया, यू टोल्ड टू मी, दैट मीन्स होता है कि दैट ही इज योर ब्रदर, वह आपका भाई है। तो आपने देखा यहाँ पे टोल्ड का प्रयोग। अब यहां से बहुत सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने उसको बताया कि वह तुमको खोज रहा था, आपने मुझे बताया कि कल यहाँ पे आना जरूरी है, वह मुझको बताया कि मैं आपसे अब नहीं मिल सकता हूं। ऐसे बहुत सेंटेंसेस आप यूज कर सकते हैं। तो आपने देखा सैड और टोल्ड का प्रयोग। अब मैं आगे बता रहा हूं, के बाद बता रहा हूं आस्क। ये चीजें हो आपको बता दूं। आस्क मीन्स क्या होता है? पूछा। अब पूछने की बात है। अभी आपने देखा सैड मीन्स कहना हो गया और यहाँ पे आपका हो गया बताना भी हो गया, लेकिन अब आपको बता पूछा। जैसे कि मैंने उससे पूछा कि वह मुझसे क्यों नाराज है, या आपने मुझसे पूछा कि कल इंस्टीट्यूट क्यों बंद है, मैंने उससे पूछा कि कल वह कब आएगा। ऐसे कुछ सेंटेंस भी आपको लगाना है, आस्क लगाना है। जैसे कि आपने
मुझसे पूछा कि वे तैयार हैं, सपोज दैट। तो आप इसको बोलेंगे आपने मुझसे पूछा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको इतना बनाना है। इतने बनाने के लिए आपको बता दें, आपने मुझसे पूछा, आपने मींस यू। पूछने की इंग्लिश मैंने आप सामने लिखा है आस्क्ड। किससे पूछा? मुझसे पूछा, टू मी। ए हो गया आस्क, आपने हो गया, और पूछने का आपने यहां लगा दिया और मी को आपने यहां पर लगा दिया। यू आस्क टू मी। अब यहां बात करते हैं दैट की। दैट मीन्स होता है कि वे तैयार है। सो वे मीन्स होता है, वे की इंग्लिश होती है दे। दे इज रेडी। दे इज रेडी। दे इज नहीं लगेगा, दे आर रेडी होगा। दे आर रेडी हुए, तैयार है। आपने देखा कि आस्क्ड का ऐसा यूज होता है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है, जैसे मान लीजिए मैंने पूछ दिया किसी से, क्या आपने राहुल से पूछा? क्या आपने राहुल से पूछा? अब भाई ऐसा आ गया तो अब इसको कैसे बोलेंगे? तो डजंट मैटर डियर, आपको यहाँ पे पूछा अब आया तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको जैसे आ जाए तो आपको पूछा है आए तो आपको डिड नहीं लगाना है। पूछा था तो डिड नहीं लगा, लेकिन पूछा के लिए आ गए तो आपको लगाना है सबसे पहले डिड लगा देना है, क्योंकि यहाँ पे आया है क्या पहले, तो क्या को आप डायरेक्टली बिना देखे आपको डिड यूज कर लेना है। आफ्टर आपको इसको यूज करना है, किसको? सब्जेक्ट को। आपको सब्जेक्ट कौन है? यू है। तो आप जो अब आस्क्ड लगाए थे अब यहाँ पे हो जाएगा आस्क हो जाएगा। डिड यू आस्क्ड, डिड यू आस्क टू मी, सॉरी यहाँ पे राहुल है तो डिड यू आस्क टू राहुल। क्या आपने राहुल से पूछा? तो आप बोल सकते हैं हाँ मैंने राहुल से पूछा। क्या आपने राहुल से पूछा? डिड यू आस्क टू मी, टू राहुल। तो अगर आप बात करें यहाँ पे और आगे कि क्या आपने राहुल से पूछा, बोला डिड यू आस्क टू मी। अब अगर आप पूछे तो बोलेंगे यस आई आस्क्ड टू राहुल। अगर बोल सकते आप आंसर देना चाहते हैं कि हाँ भाई मैंने पूछा, तो बोल सकते हैं यस आई आस्क्ड टू राहुल। अगर आप नहीं पूछे तो बोल सकते नहीं भाई नहीं मैंने नहीं पूछा। तो आप क्या बोल सकते हैं? नो आई आस्क्ड टू राहुल। नहीं मैंने राहुल से नहीं पूछा। सेम कंडीशन डियर, आपने जो अभी इससे पहले जो मैंने आपको बताया कि आपको सैड और टोल्ड का, तो अब जब भी उसमें भी आए, जैसे मान लीजिए क्या आपने राहुल से पूछा हो गया, क्या आपने राहुल को बताया मान लीजिए हो गया, तो क्या हो जाएगा? डिड यू। बताने की इंग्लिश होती है टोल्ड, मैंने बताया था यहाँ पे टेल हो जाएगा। डिड यू टेल टू राहुल। फिर आप यहाँ पूछे क्या आपने राहुल से कहा, तो क्या हो जाएगा? डिड यू से टू राहुल। क्या आपने राहुल से कहा? डिड यू से टू राहुल। अगर आपने कहा यस आई सेड टू राहुल, आपने नहीं कहा तो नो आई डिड नॉट सेड टू राहुल। यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हो जाएगा आई डिड नॉट हो जाएगा डियर, सॉरी डिड नॉट आपका आस्क टू राहुल। नहीं मैंने राहुल से नहीं पूछा। तो आई होप आपको एक क्लासेस में आपको बेसिकली जो घर पे बोले जाने वाले शब्द हैं, तीन आपने शब्द देखा। पहले आपने देखा सैड देखा, दूसरा आपने देखा सॉरी टोल्ड देखा, और तीसरा आपने देखा आस्क्ड। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, पूरी क्लासेस आपको अंडरस्टैंड होगी। तो प्लीज डियर आपकी और भी क्लासेस को आपको देखना है तो आप इसमें प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और मैं जो इवनिंग की क्लास में जो बैच आपको जो इवनिंग में जो वीडियो डालने वाला हूँ वो आपकी कंप्यूटर संबंधित रहेगी। तो आज के लिए डियर इतना ही। नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।